सबसे पहले मैं सच्ची एक बात बताता हूँ। न्यूयॉर्क में एक अल्बनी जगह, एक स्टेट, वहाँ 4 साल से मैं जाता हूँ। विदेशियों के यहाँ कार्यक्रम होता है, केवल एक भारतीय होता है ट्रांसलेटर। तो वहाँ भी दीक्षा जैसी कोई चर्चा आई तो अशोक के भाई वहाँ ओम बवेजा, वही वहाँ ट्रांसलेटर थे। तो अलग अलग लोगों से बात पूछी तो उसने कहा कि मैं भी गुरु बनाऊंगा, एक आदमी ने कहा। लेकिन साथ में कहा मैं 10-15 गुरु बना के छोड़ चुका। तो जहाँ गुरु बनाने न बनाने का है, कई गुरु नहीं बनाते, बनाता छोड़ना, बनाना छोड़ना। फिर विदेशियों का तो रिवाज है छोड़ने का, पति छोड़ दें, पत्नी छोड़ दें, सब छोड़ने ही वाले बनाते हैं। तो बनाने का अर्थ ये नहीं है, यदि बनाने का बिल्कुल मना होता तो हम टाइम ही ना देते। टाइम देने का मतलब है कि बनाने के पक्ष में हैं, लेकिन इस तरह बनाने के पक्ष में नहीं है कि मंत्र ले लेंगे तो सब गुरुजी जिम्मेदारी ले लेंगे। हम तो अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाते, तुम्हारी क्या ले लेंगे। एक बार भगवान का नाम लेकर प्रवचन शुरू करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कभी कभी अध्यात्म में करते हैं त्याग और ग्रहण हो जाता है, और कभी कभी करते हैं ग्रहण त्याग हो जाता है। अध्यात्म का गणित बड़ा विचित्र है। शुरुआत करते हैं ये हम नहीं हैं, ये हम नहीं हैं, ये हम नहीं हैं, और हो जाते हैं सब कुछ। चलते हैं छोड़ने से, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। जब सब छोड़ देते हैं तो हम अस्तित्व होते हैं। जब हम अस्तित्व होते हैं तो हम सब कुछ हो जाते हैं। चले कैसे? बिल्कुल विपरीत। त्याग से चले और ग्रहण सबका हो गया। ये मैं नहीं हूं, अंत में सब कुछ मैं हूं। सब कुछ लुटाए और धनी हो जाए। सब उल्टा सा लगता है। मर जाएं और अमर हो जाएं। जो हम हैं ये हम ना रहें। जो हम जानते हैं इस ज्ञान का त्याग कर दें तो ज्ञान स्वरूप हो जाएं। जितना आप जानते हैं ये आपको ज्ञान लगता है। हमारी दृष्टि से सब ये भ्रम है। तो अध्यात्म का गणित बिल्कुल निराला है। और जितनी विपरीत बातें हैं सब गीता में है। भगवान का तो बिल्कुल ठिकाना नहीं। वो क्या कहते हैं? न तत्सत तन्नासद उच्यते, तत्सत तन्नासद उच्यते। वह सत है, न वो सत है, न वो असत है। फिर है क्या?
फिर वो कहते हैं सद सद चाहम अर्जुन, सत और असत दोनों में ही हूं, ना वो सत है ना वो असत है एक। फिर कहते हैं सद असत चाहम अर्जुन, मैं सत भी हूं असत भी हूं। ऐसा विपरीत विरोधी धर्मों वाला केवल परमात्मा है। कोई व्यक्ति विरोधी धर्म वाला नहीं हो सकता, वो एक धर्म है उसका। भगवान के सब धर्म हैं, सब रूप हैं, सब रूपों से रहित हैं। ज्ञानी हैं, ज्ञानी नहीं भी हैं, जन्मते हैं, नहीं जन्मते हैं, चलते हैं, नहीं चलते हैं। और गीता ही नहीं, उपनिषद में भी तदेजति तन्नेजति, वो नहीं चलता है, वो चलता है। तद दूरे तदवंती के, वो बहुत पास है, बहुत दूर है। तो जो चीजें आपको बिल्कुल गणित से उल्टी लगती हैं, विरोधी वक्तव्य लगते हैं, वह बिल्कुल विरोधी नहीं है। सारे अध्यात्म में है कि जो आपको जीवन में लगता है प्रैक्टिकल नहीं है। ज्ञानियों के लिए, संतों के लिए कहते हैं सोना और मिट्टी का ढेला बराबर। आपको लगेगा ये कैसे होते हैं? वो 24 घंटे नहीं लगता, पर कभी कभी तुम्हें भी मिट्टी का ढेला और सोना बराबर लगेंगे। जब आप जाने लगेंगे ना दुनिया से, उस समय हम कहेंगे सोना ले लो, तो आप कहोगे मजाक न करो, सोने का क्या करें? ऐसे नहीं समझ आता, पर है क्या? इसी तरह से बड़े होना क्या है? बड़े होने से क्या फर्क पड़ा? जब हम बड़े होने को एक सपना कहते हैं तो समझ में नहीं आता, पर बड़े होने के ख्याल के अलावा और क्या होता है बड़ा होना? आपको सच्चा लगता है, सच्चा तो आपको सपना लगता है, आपको सारे ख्याल सच्चे लगते हैं। एक वासना सम्मोहन, चूंकि आप धन से सम्मोहित हैं, धन से धनी होने का ख्याल है। इस साइकोलॉजिकल धारणा के कारण जब धन आता है तो आप अपने को धनी महसूस करते हैं। जरा ध्यान दें, सम्मोहन है। जब हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो जब वो चीज मिलती है तो हमें सुख मालूम पड़ता है। उसमें सुख है ऐसा नहीं, आपको लगता है, क्योंकि सारी दुनिया में धन का महत्व है। तो आवश्यकता का महत्व तो होता कोई बात नहीं है। धीरे धीरे धन का इतना महत्व है कि धन से हम सुखी नहीं, धनी होते हैं। जिस धन से आपको सुख मिलता है, जिस धन से आपको सुविधा मिलती है, उतना धन तो जायज है। पर कुछ धन से आपको सुविधा नहीं मिलती, सिर्फ अहंकार मिलता है, बड़े होने का ख्याल मिलता है। मैं सर्वथा उसे बुरा नहीं कहता, पर कभी सोचो कि धनी होने के ख्याल के सिवा दिमाग में क्या है? जैसे स्वप्ना उस समय सत्य लगता था, बस जागे नहीं है। तो अपनी बुद्धि के अंदर, जो हमारे अंदर कुछ धारणाएं बन जाती हैं और उससे आपको एक अहंकार निर्मित होता है, तो आप अपने मैं के निर्माण के लिए धन नहीं जोड़े। सुविधा के लिए नहीं कहते, मैं के निर्माण में। जिसका मैं धन से बड़ा न बनता हो, ये ध्यान दें, शब्द पकड़ना। जब व्यक्ति धन से बड़ा नहीं बनता, पद से बड़ा नहीं बनता, तो उसका महत्व समाप्त हो गया। फिर उतना ही रह गया जितनी उसकी वैल्यू है। धन की आवश्यकता है वो रहे, पर यदि धन से आप बड़े नहीं बनते
तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई। इसी तरह शरीर के होने की जरूरत है, उसका उपयोग है। शरीर न रहने के कुछ नुकसान हैं, लेकिन शरीर न रहने से यदि आप में कोई फर्क नहीं है, आप में, तो शरीर की वैल्यू खत्म। अभी शरीर के न रहने से आप जिंदा समझते हो, शरीर के न रहने से आप अपनी मृत्यु समझते हो। ये इल्यूजन है, शरीर नहीं, शरीर से जीवित होने का ख्याल। तो हमने प्रातः चर्चा की थी, अब भी करेंगे और पहले भी की है, पर इसमें टाइम लगता है बताने में। तो 1 मिनट में हम बता देते हैं। धीरे धीरे आप लौटना सीखो। एक सूत्र है, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्म्यात् सूक्ष्मदर्शिभिः। ये आत्मा अनुभव में आता है सूक्ष्माति सूक्ष्म बुद्धि से, सूक्ष्माति सूक्ष्म। अभी हमको स्थूल चीज अनुभव में आती है। देखो, ये आपको अनुभव में आता है, दिखता है। मैं नहीं कहता, जरा ध्यान दें, इसके होने को देखना आसान है। और अब हमने हटा लिया, तो अब आपको जो माला दिखती थी नहीं दिखती। अनुभव करें, सावधान रहें, नहीं दिखती। तो माला का दिखना, माला का न दिखना, दोनों आपको आंख से दिखते हैं। सावधानी ये है कि दृश्य से अपनी दृष्टि को हटाओ। दृश्य आए देखें, दृश्य गया गया देखें, लेकिन आपकी नजर उन दोनों के लिए प्रमाण है। आप अभी भी मौजूद हैं या आपकी नजर अभी भी मौजूद है, यहां आ जाएं, फिर आंख बंद कर लें। अभी तो आंख थी, अब आंख को भी बंद कर दिया, या आंखें हटाई दें, मान लें कि आंखें चली गईं, तो भी आपकी चेतनता आंखों के जाने से नहीं गई। अंधे व्यक्ति भी चेतन होते हैं, अंधे आदमी भी जीवित होते हैं। माने आंखों से असुविधाएं और सुविधाएं होती हैं, पर आंखों से मेरा जीवन समाप्त, ना आंखों से जीवन है, ना आंखों से जीवन समाप्त होता है। तो लौटें। फिर इसी तरह आप जगते हैं तो देह का भान होता है। जब आप और अंदर जाएं तो मन को ढूंढें। मन भी तो कुछ करता है, सूक्ष्म में जाएं। मन जब आपका कुछ क्रिया करता है, विचार उठते हैं, तो उसको देखें। आपका कभी ध्यान ही नहीं जाता कि मन को भी देखना है, मन को भी जानना है। मन भी कोई आवश्यक है, हमें आवश्यक पदार्थ लगते हैं, इसलिए मन को लिए तो हो, पर मन को समझते नहीं हो। तो थोड़ी देर संसार छोड़ दो, मन के साथ रहो। मन क्या करता है? तन के साथ सदा रहे, तन से भी ज्यादा धन के साथ रहे, तन से भी ज्यादा पत्नी के साथ रहे, तन से भी ज्यादा दोस्तों के साथ रहे, तन के साथ भी कम रहते हैं। शायद तन की जरूरत पड़ी है किसी के साथ रहने के लिए। आपको तन की जरूरत है, किसी के साथ रहना चाहते हो, इसलिए तन चाहिए। अब आप बाहर का संग छोड़ दीजिए, तन में आइए, और तन का संग छोड़ दीजिए, मन में आइए। मन में इतने दिन तन में रहे, इतने दिन बाहर रहे, थोड़ी देर मन में रहो, अकेले मन में। तुम हो और मन हो,
तुम और मन कहीं तो होगा, उसके साथ साथ रहो। जैसे दो दोस्त घूमने निकलें, सड़क में जाएं, जंगल में जाएं, पहाड़ी पर जाएं, और सब कुछ है, पर जीवित दो हैं, दो जीवित हैं। पहाड़ मरा है, सड़क मरी है, खेत हैं, लेकिन तुम दो जीवित हो, दोस्त घूम रहे हो। ऐसे ही सारा संसार है, उससे मेरा कोई मतलब, ये तो मेरे घूमने की जगह है, पर मैं और मेरा मन हम साथ साथ रहेंगे जहां जहां जाओ। पर लक्ष्य तुम्हारा जगह नहीं हो, लक्ष्य पहाड़ नहीं हो। हम और हमारा मन जैसे दो दोस्त, सड़क में जाओ तो, ट्रेन में जाओ तो, बस में जाओ तो, जंगल जाओ तो, घर जाओ तो, कहीं जाओ, वो सब जगहें हैं, पर दोस्त तुम्हारा अपना है, तुम दोस्त के हो, बाकी तो सारा संसार है। ऐसे ही आप और आपका मन दो रहो, कहीं जाओ, पर मन के साथ जाओ, मन को साथ लेके जाओ। फिर दो में सावधान रहो, क्योंकि दो ऐसे हैं जैसे मिट्टी का बर्तन और मिट्टी, जैसे लहर और पानी, दो भी हैं और दो नहीं भी हैं। मन और तुम दो भी हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि दो भी नहीं हो। तो मैं और मेरा मन साथ साथ है, एक समय आएगा, आएगा, वो आएगा ही, जैसे लहर और पानी हो, एक समय आएगा कि पानी नहीं होगा। बोलो हाँ, मैं जानबूझ के कि मैं उल्टा बोलूं तो तुम सीधा बोलोगे, और जब मेरे बोलने पर भी तुम सही बोलोगे तब मैं समझूंगा कि अब तुम सच्चे श्रोता हो। नहीं तो क्या है, गुरु जी की हाँ में हाँ लोग मिलाते हैं। तो एक क्षण आएगा, लहर और पानी साथ साथ घूम रहे थे, एक क्षण आएगा कि घूमने वाला चला जाएगा, चलने वाली लहर खो जाएगी, अचल जल रह जाएगा, खो जाने वाला खो जाएगा, न खोने वाला बच जाएगा। तो चल मन तदे जति तन्ने जति, वो चलता है, वो नहीं चलता है। मन है तो चलता है, मन नहीं है तो नहीं चलता है। लहर है तो बनता है, मिटता है, जब लहर नहीं होती तो नहीं मिटता। मिटना लहर के कारण लगता है, मिटना घड़े के कारण लगता है। जब भी आप मिटना देखोगे, मिट्टी का मिटना नहीं देखोगे, और देखो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मिटना घड़े का, वहीं पर मिट्टी है, मिट्टी का मिटना नहीं दिखता, घड़े का मिटना दिखता है, घड़े का होना दिखता है। प्रायः लोगों का ध्यान मिट्टी पर होता ही नहीं। तो मन मिटेगा, मन चलेगा, आप जानते रहें। जब मन मिट जावे तब देखना कुछ बचा कि नहीं। बस आत्मा के अनुसंधान में, आत्मज्ञान में दिक्कत नहीं है। मैंने बताया किसी सज्जन ने पत्र दिया था कि आत्मज्ञान कराएं। तो आत्मा माने मैं का ज्ञान कराएं। जो मेरे रहते न रहे, मेरे रहते रहे और मेरे रहते न रहे, वो रियल मैं नहीं है। जो है के रहते रहे और है बना रहे, एक है न रहे, तो उन दो है में एक नकली है। जैसे घड़ा है नहीं रहेगा, मिट्टी है रहेगी, तो दो हैं। एक है दिखता है जिसका न रहना हम देखते हैं, एक है जिसका रहना जल्दी ध्यान में नहीं आता, मिट्टी में आ भी गया, वो हमारा उदाहरण है। मन का न रहना देखें, यदि मन का न रहना देखा जाएगा तो मन का न रहना कोई रहेगा तो ही देखेगा।
अच्छा, मन के न रहने को न रहने वाला देखेगा? हैं? बस इतना ही तो है। किसी का भी न रहना वो देखेगा जो रह जाएगा। स्वप्नों के न रहने को किसने देखा? जो चला गया। और स्वप्नों का न रहना देखा कि तुमने नहीं देखा? देखो, हम ऐसी कोई बात ही नहीं कहेंगे जो तुम्हें ना आवे। हम न स्वर्ग की बात कर रहे हैं न नर्क की, हम तो तुम्हारे अनुभव की बात कर रहे हैं। तुमने स्वप्नों का होना देखा, तुमने देखा कि तुम्हारे स्वप्नों को पड़ोसी ने देखा, अपने स्वप्नों को तुमने देखा, और अपने स्वप्नों के न रहने को भी किसी न रहने वाले ने नहीं देखा। न रहने वाले स्वप्नों को जो रह गया उसी ने देखा कि नहीं रहे। ये तो बड़ा कठिन विषय नहीं है, पर जिज्ञासा नहीं है, इतना तप नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, इतना साहस नहीं है। थोड़ी देर लगेगी स्वप्नों के जाने में, कितने खतरनाक हों, कितने डरावने हों, कितने लुभावने हों। अच्छे सपने तो नहीं जाते, बोलो। अब बुरे सपने तो डेरे ही डाल लेते हैं, फिर जाते ही नहीं। अच्छे सपने बचाने से बचते नहीं, और बुरे सपने बिना हटाए भी नहीं हटते। अब इसीलिए तो हो सकता है तुम हटाते हो, इसीलिए हटते हो। मरने का, घाटा लगने का सपना हटाना पड़ता है कि हट जाता है? भले तुम्हें पसंद नहीं था, पर गया अपने आप। इसीलिए सुख स्वप्ना, दुख बुदबुदा। एक को स्वप्ना कहा, एक को बुदबुदा कहा। जरा बुदबुदा ज्यादा सच लगता है, स्वप्ना जरा लगता है बिल्कुल। सुख स्वप्ना चाहते हुए भी चला गया, और जरा बुदबुदा हावी रहा, पर गया। आपका दुख तो कभी नहीं जाता। कोई दुख को टिका के दिखा दे, बराबर दुख, बराबर दुख, बराबर दुख बना ही रहे, बना ही रहे, बना ही रहे। तुम हटाने में लगे हो, इसलिए तुम समझ नहीं सके। तुम धैर्य नहीं है तुमको, तुम धैर्य रखो। अभी तुम हटाते हो, महाराज हटाते हैं फिर आ जाता है, फिर हटाते हैं फिर आ जाता है। तुम रोक के दिखाओ, फिर कहोगे हम दुख को रोकते हैं फिर भी चला जाता है, दुख को रोकते हैं फिर भी चला जाता है। कोई चीज रहती है तो थोड़ी देर अपने मन को देखो, मन के साक्षी रहो, जानते रहो, मन से दोस्ती करो, मन के साथ रहो, और जागे रहना, सावधान रहना। जितनी देर को मन न रहे, बस तुरंत कि 1 सेकंड था जब मन मेरे पास नहीं था। तो एक टाइम तो आया जब बिना मन के आप हो गए, एक क्षण तो आया जब बिना घड़े की मिट्टी हो गई, एक टाइम आया जब बिना लहर का पानी हो गया। बस बिना लहर के पानी का दर्शन कर लो, बिना मन के मैं को ढूंढ लो बस। क्योंकि अभी आप मन को लिए रहते हो, अभी कोई न कोई आवरण बना रहता है। थोड़ी देर को नंगे, निरावृत, बिना मन के एक टाइम हो, सेकंड का, जब मन ना हो और तुम हो। तो ये चैतन्य होना, चैतन्य रहना, और कठिन नहीं है। क्यों? मन तुमसे पैदा होता है, याद रखना। अभी तुमको ये भी पता नहीं जगत किससे पैदा हुआ, ढूंढते रहो। जगत किससे पैदा हुआ मत ढूंढो, ढूंढो मन किससे पैदा हुआ। मन किसके रहते रहता है,
मन कहाँ समा जाता है। कोई भी लहर भले हवा के कारण पैदा हो, पत्थर फेंकने से पैदा हो, पर लहर पानी में पैदा होती है। ध्यान रखना, चाहे पत्थर फेंकने से पैदा हुई, चाहे हवा के लगने से पैदा हुई, पैदा जो लहर होगी वो किसमें होगी? ऐसे ही कारण कोई भी हो, तुम्हारा मन कुछ हो, लेकिन पैदा तुमसे होता है, रहता तुम में है और खोएगा तुम में। चाहे बेवकूफ सोनार ने बनाया, चाहे समझदार सोनार ने बनाया, चाहे वो दिमाग लगा के बनाया, उसके विषय में हम नहीं कुछ कहते, पर सोनार ने सोने से गहना बनाया, सोने में बनाया, सोना नहीं बनाया। और एक दिन सोनार का बनाया खोएगा, तो आप तुम में जो पैदा होता है, देखो, इसीलिए जो नाद सुनते हैं, नाद सुनना काफी नहीं है। नाद सुनते समय ये ध्यान दो, नाद सुनता कौन है? नाद किसे सुनाई देता है? ख्याल किसको मालूम पड़ता है? मन में ख्याल आना, ख्याल न रहना, ये महत्व का नहीं है। महत्व ये ख्याल किसमें पैदा हुआ, ख्याल किसको मालूम पड़ा, और ख्याल किसके रहते चला गया। बस कौन है वो मैं है या वो है, ये जानने का ढंग है। आत्मज्ञान का ढंग यही है कि आप उत्पत्ति को देखो। जन्माद्यस्य यतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। आप सावधान रहो, नाम जपो, नाम जपो। देखो कौन जपता है, इसका सहारा न लो, ये जरूरी नहीं, इसका सहारा न लो। और लो तो मैं मना नहीं करता, पर जहां की चर्चा मैं करता हूं, आप नाम जपो, नाम सुमिरो, नाम को पैदा करो। आप अपने अंदर जैसे पानी में लहर बनती है, तैसे ही अपनी कॉन्शियसनेस में, चेतना में नाम पैदा करो। नाम को जियाओ। और देखो, कोशिश करने पर भी एक आध सेकंड को नाम गया होगा। तुम कहते हो नाम भूल जाता है, हमने कहा बहुत अच्छा हुआ, भला हुआ रिबी सेरा, सिर से टली भला है, जैसे के तैसे भय अब कछु कहा न जाए। जपना है समझने के लिए, जपते 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 नाम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। कोई सेकंड होगा जब नाम नहीं होगा, पर कोई ना होगा। पर ये अभी सुन रहे हो, प्रयोग नहीं करते आप लोग। प्रयोग करोगे तो अनुभव को उपलब्ध होगे। और फिर जब नाम चलता है तो जबान से नहीं चल रहा, इसलिए ये नहीं कह सकते कि हम जबान हैं। इस जबान से शब्द नहीं, वाणी जिससे पैदा होती है, जो वाणी से पैदा नहीं होता। मन जिससे पैदा होता है, मन से जो स्वयं पैदा नहीं होता। शब्द जिससे प्रकट होते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं पहले परमात्मा से आवाज हुई, ये नहीं, शब्द, ध्वनि, तुमसे कुछ पैदा हुआ। अभी वहां तक तुम जाते नहीं जिससे पैदा होता है, यहां से बोलते रहते हो, तुम इसी को सब समझे बैठे हो। ये तो बहुत स्थूल वाणी है। कहीं न कहीं अंतर मन में भी कुछ पैदा होता है। इसलिए वाणी और मन जहां बोल तहां आखर आवा, जहां बोल तहां आखर आवा, जहां अबोल तहां मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लखे न कोई। जहां बोल निकलता है,
बोल पैदा होता है, बोल के देखो कभी, इससे नहीं, इससे नहीं। कहाँ से कर्म पैदा होता है, कर्म का ख्याल कहाँ पैदा होता है, करने का इरादा कहाँ जन्मता है। कोई भी बुरे से बुरा ख्याल, चोरी का सही, बुराई का, कहाँ पैदा होता है, शरीर में, हाथ में। मारने का इरादा हाथ में पैदा होता है। गाली तुम्हारी यहां पैदा होती है। जहां पैदा होती है तहां तो तुम सोए हो, ध्यान ही नहीं है। ये सृष्टि जहां तुम देख रहे हो यहां नहीं होती, काम यहां नहीं होता, मन में होता है। और मन कहाँ होता है? मेरे गुरुदेव कहते थे, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। जगत मन से बना है। पर कोई भी वो कीर्तन पढ़ लेना, एक लाइन कीर्तन में नहीं थी, क्योंकि कीर्तन गुरु का बनाया नहीं था। गुरु जी गाते थे, गुरु जी को ये पसंद था, पर ये कीर्तन गुरु जी को अधूरा लगता था। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, सब संसार स्वप्न में रचता, देख ले नैनन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। और जैसे धूप में ओला पिघले, जैसे धूप में ओला पिघले जल हो जाए यतन से, ऐसे यह मन ब्रह्म होता है पिघलत ज्ञान अगिन से। सावधान हो तो मन पिघल जाता है, मन खो जाता है। जैसे ओला पिघलकर क्या होता है, पानी, ऐसे ये चेतन से मन निकला, जरा सा पिघलेगा ध्यान में, पिघलत ध्यान अगिन से। जैसे धूप में ओला पिघले जल हो जाए यतन से, तैसे यह मन चैतन्य होता है पिघलत ध्यान अगिन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, जगत बना। तो गुरुदेव बीच में बोलते थे, मन बना है हमसे, 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 ऐसे बोलते थे। कीर्तन की किताब अभी मिलेगी, ये लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि आखिर मन से जगत बना, ये मन कहां से बना। वो कीर्तन में था ही नहीं, और सबको पता ही नहीं कि मन कहां से बनता है। हम लोग तो समझते हैं मन कोई ने हमारे ऊपर लाद दिया है जबरदस्ती। तुम होश में आओ, देखो मन क्या है। तुम्ही जब कुछ अज्ञानवश अपने को ब्रह्म न जानकर, अपने को चैतन्य न समझकर कुछ पाना चाहते हो, अपने को असीम नहीं समझते। जब पानी, देखा सुनो, लहर क्या है, जब जल अपनी असीमता को नहीं जानता तो उसकी एग्जिस्टेंस लहर बन के खड़ी होती है। जब मिट्टी अपनी व्यापकता को भूली रहती है तो वही घड़ा और ढेला बनती है। तुम अपनी व्यापकता को भूलकर मन बनते हो, और मन बन करके सुख पाने के लिए इंद्रियां बनते हो, और इंद्रियों के द्वारा सुख लेने के लिए देह पकड़ते हो, और देह से बार बार सुख पाने के लिए बार बार जन्म लेते हो। एक लंबी प्रक्रिया है, पर तुम मूल तक नहीं जाते, यहीं उलझे रहते हो। एक बार तुम पीछे लौटो कि तुम कौन हो, तो जब मन रहित हो जाओगे, और मन रहित होने का वर्णन बहुत है, अमन, अमन शब्द। इसी तरह से शंकराचार्य का और ग्रंथों का अमनी भावे, मनस्य मनी भावे द्वैतम नहीं उपलभ्यते। दूसरा कब होगा, जब मन होगा। स्वप्न और कोई याद, बुरा, धन, स्त्री, दुश्मन, सांप, दूसरा कब ख्याल में आएगा, जब मन होगा। मन दो तरह से जाता है, या तो गहरी नींद में सर्प की प्रतीति दो तरह से खत्म होगी।
रस्सी में दिखने वाले सांप को गायब करने के दो तरीके, या तो और घोर अंधेरा हो जाए और या पूरा उजेला हो जाए। पूरा उजेला हो जाए, पूरा उजेला होगा तो रस्सी में सांप नहीं है, और पूरा अंधेरा हो जाए तो रस्सी में सांप दिखता नहीं है। दिखता नहीं है और होता नहीं में बड़ा फर्क है। अधिक जड़ता आ गई तो मन का दिखना मालूम पड़ना बंद हो जाए। मैं गई, बहुत अंधेरा हो गया तो मैं नाम का अहंकार, मैं नाम का सांप। गहरी नींद में ये अहंकार ही डसता है, मरता है। मर रहे हो मैं के कारण, मैं तुम्हें मार रहा है, मैं ही दुखी किए, मैं ही पड़ोसी से द्वैत खड़ा किए। मैं दो तरह से गायब होता है, या तो गहरी नींद में, लेकिन नींद के गए मैं को पुनः खड़ा होगा और फिर सच्चा लगेगा। पर रोशनी से गया सांप, अंधेरे से खोया सांप फिर पैदा होता है, पर रोशनी से मरा सांप फिर पैदा नहीं हो सकता। ज्ञान से मरा अहंकार, इसीलिए ज्ञान के बिना अहंकार का नाश नहीं होता। लोग आरोप लगाते हैं ज्ञान से अहंकार पैदा होता है। ये जितने कथावाचक हैं, पता नहीं कभी कभी तरस आता है कथावाचकों पर, श्रोताओं से ज्यादा हमें तरस आता है वक्ताओं पर। वो कहते मैं ब्रह्म हूं, अहंकार है। और भी बताऊं, घड़ा दो तरह से खो सकता है, या तो इतनी नींद में हो कि पता ही न रहे घड़े का, या इतना जागृत हो समझे कि मिट्टी के सिवा घड़ा ना नहीं। तो आत्मा के अनुभव से मन और अहंकार खो जाते हैं। जब आत्मा की सजगता से, जागृति से, चैतन्य भाव से मन जाता है तो मन का बाध हो जाता है, मन झूठा हो जाता है, अहंकार बाधित हो जाता है। और जब सोते हैं तो अहंकार का भान बंद होता है, फिर खड़ा हो जाता है। अंधेरे से खोया सांप थोड़ी देर में थोड़ा धुंधलापन फिर दिखेगा, फिर डर लगेगा। ये मैं डरवाता है, आपको समझ नहीं आता। मैं ही मृत्यु का कारण है, मैं ही द्वेष का कारण है। मैं और मोर तोड़ तय माया, मैं और ये। नींद में मैं नहीं, लेकिन नींद में मैं नहीं मुक्ति नहीं, या ये कहो लय मुक्ति है, क्षण भर की मुक्ति है, वो बोध की नहीं है। इसलिए देह छोड़ो, मैं का ख्याल, मैं का ख्याल झूठा है, मैं का ख्याल उपजता है। असीम चेतन में सीमित होने का ख्याल, कहाँ तो अनादि अनंत अखंड अद्वय, कहाँ तुम एक जगह मैं। ये एक जगह जो मैं होने का ख्याल है। अभी ये मत सोचो कि व्यवहारिक रूप में पैदा नहीं होगा। वेदांत की प्रक्रिया में इसको बोलते हैं बाधित अनुवृत्ति। तत्व विचार से मैं झूठा हो गया। तत्व के, मिट्टी के विचार से घड़ा फोड़ा नहीं, फोड़ा हुआ घड़ा पैदा होता है, मरा हुआ घड़ा जन्म लेता है। जितने राक्षस हैं इन्हें मारो और इनका खून गिरे तो ये और पैदा हो जाते हैं। हाँ, इनके मारने का तरीका ठीक नहीं है। रक्त बीज रावण को मारा तो जहां रक्त गिरा और पैदा हो गए। तो घड़े को मारोगे फिर पैदा होगा। ऐसा मारो कि छुओ भी नहीं, ठीक से देखो, मिट्टी रह जाए, घड़ा रहेगी। तत्व विचार, विचार से, इसलिए साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध होए नहीं तैसे। बिना विचार के जो साधन करोगे उससे मन शुद्ध नहीं होता, मन मरता नहीं।
बल्कि कई बार तप करने से, त्याग करने से, दान करने से, यज्ञ करने से, पुण्य करने से और मजबूत हो जाता है। मैं तो विचार से ही मरेगी, समझ से मरेगी। तत्व का विचार करो। भगवान ने भी कहा कि लोग मुझे मानते हैं, यो में वेत्ति तत्वता, जो मुझे तत्व से जानते हैं। आप मन को और मैं को तत्व से समझो, अहंकार को और आत्मा को ठीक से समझो, तो अहंकार झूठा हो जाएगा। केवल काम चलाऊ रहेगा, जैसे कनफटे का सांप होते हैं ना, वो जो लिए फिरते रहते हैं। कनफटे का सांप काटता नहीं है, मरता नहीं है, वो जीविका चलाता है। जिस सांप से लोग डरते हैं, मरते हैं, वो सांप सपेरों की जिंदगी है, उससे उनकी रोजी रोटी चलती है। तो जिस मैं से लोग दुखी से डरते थे, ज्ञानी का जीवन चलाता है, व्यवहार चलाता है। वो मैं है पर वो मरी मराई है, बस जहर का दांत निकाला लिए फिरता है सांप। तो ज्ञानी का अहंकार जहर निकाला हुआ है। जहर था अज्ञान, जहर था अहंकार में सत्यपना, वो सत्यपना इसका निकाल लिया। सत्यपना इसमें है ही नहीं, मेरा है, आत्मा का है सत्यपना, ये एक खिलौना है। इसलिए ज्ञानी का अहंकार दुखदाई नहीं है। ज्ञानी का अहंकार जन्म मरण देने वाला नहीं है। ज्ञानी का अहंकार राग द्वेष पैदा करने वाला नहीं है। ज्ञानी का अहंकार सिर्फ व्यवहार सिद्धि भर का है। ज्ञानी ज्ञानवान मिट्टी का घड़ा व्यवहार सिद्धि करता है, पर मृत्यु जन्म का भ्रम पैदा नहीं करता। बनावट से उपयोग तो करता है, पर सत्यता उसमें है ही नहीं। घड़े में सत्यता घड़े की नहीं है, सत्यता मिट्टी की है। जब सत्यता इसकी थी तब मरता, जब उसकी सत्यता ही नहीं है, सत्यता है वो मरता नहीं, और जो है नहीं वो क्या मरेगा। और न होते हुए भी काम आता है, व्यवहार आता है। तो इसलिए जगत व्यवहारिक सिद्धि, हाँ, ये व्यवहारिक कार्य सिद्धि के लिए शरीर और इंद्रियां हैं, अहंकार है, ये वास्तविक नहीं है। इस तरह का अनुभव जाग जावे। ये वास्तविक मृत्यु, वास्तविक जन्म, वास्तविक अहंकार नहीं है। ये जग जाने से मैं खड़ा होता है, हमारे तो नहीं खड़ा होता। ये रोज सुबह आता है, मैं रोज जाता है। तो पहले जैसे यही सब कुछ था, अब आत्मा सब कुछ है, ये कुछ भी नहीं है। ये केवल कार्य करता है, निमित्त मात्र है। ये केवल कार्य सिद्धि है, ये परमार्थ सिद्धि के लिए नहीं है। अहंकार व्यवहार सिद्धि के लिए, परमार्थ सिद्धि के लिए तत्व का विचार था, वो हो गया। इस तरह से आप इस मन का विलय करके देख लो, विलय करके देख लो, तत्व का विचार करके देख लो, सांप को उजेले में देख लो, अंधेरे में देख लो, कई तरह से देखो। नींद में देखो कहाँ गया मैं, होश से देखो कहाँ है मैं। इस तरह से अपनी चित्त सत्ता में, चित्त सत्ता, चैतन्य सत्ता, होश, चैतन्य में मन का लीन होना और अज्ञानता में मन का लीन होना। अभी आपका मन लीन होता है अज्ञानता में, आपका मन तो नहीं लीन होता। मैं जान के पूछता हूं, आपका मन एक भी आदमी ले आना दुनिया भर से, जिसका मन 24 घंटा रहता हो, निद्रा में नहीं जाता, मन खोता नहीं हो। पर मन नींद में जब जाता है तो मरता नहीं है। जब वृक्ष बीज में चला जावे तो समझो जीवन मिल गया, अब वो नहीं मरेगा। वृक्ष जब बीज में जाके छिप गया, समझो मरने से बच गया, अब वो फिर आ जाएगा। तो तुम्हारा मन और अज्ञान अहंकार नींद में चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं।
सच्चे आते हैं, सच्चे थे सच्चे आ गए। ज्ञान ने पहले, ज्ञान से अहंकार का बाद हो गया, फिर गया। रस्सी के ज्ञान से सर्प का मरना और रस्सी का भी ज्ञान न रहना, सर्प का भी न रहना, रस्सी का भी न रहना। जरा ध्यान देना, इतना अंधेरा कि न रस्सी न सांप, इतना अंधेरा कि रस्सी ठीक नहीं सांप, इतना उजेला कि अब सांप नहीं केवल रस्सी। तो मन सहित चेतन, बिल्कुल अचेतन और केवल चेतन, केवल चेतन मन का अंत। तो मेरे गुरुदेव का कीर्तन विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, सब संसार स्वप्न में रचता, देख लो नैनन से। और जैसे सर्प मणि उजियाले, जैसे सर्प मणि के उजियाले में घास कीड़े मकोड़े खाता है, ऐसे ये सच्चिदानंद आत्मा चैतन्य अपने को भूलकर मन बन करके संसार में भटकता है। तो मन बनेगा तो भटकेगा, जरा ध्यान रखना। और अभी अभी मन अमन हो जाए, चाहे नींद से चाहे ध्यान से। तो नींद से मन न रहना सबका अनुभव है, ध्यान द्वारा मन न रहना कोई कोई को पता है। तो क्या करना है इस कार्यक्रम में? ध्यान में मन रहित होना है। मन को ले जाकर ध्यान नहीं करना, मन द्वारा ध्यान नहीं करना, मन द्वारा रोशनी नहीं देखना, मन द्वारा भगवान का ध्यान नहीं करना, बल्कि मन को ही खोना है। फर्क है, 99% लोग मन द्वारा भजन करते हैं। हम मन को एकाग्र करने में शुरू में तो सहयोग चाहेंगे, पर चाहेंगे तुम रहो मन न रहे। जल रहे लहर न रहे, मिट्टी रहे बर्तन न रहे, सोना रहे गहना न रहे, तुम रहो मन न रहे। तुम में और मन में ऐसा ही है, पानी और लहर की तरह। तो या तो तुम लहर बन गए तो होते हुए तुम नहीं रहे, लहर अस्तित्व में है, तुम दबे हो, छिपे हो, तुम लगते ही नहीं हो कि मैं मन के अलावा कुछ हूं। या तो मन होगा तो तुम नहीं हो, तुम हो तो मन नहीं है। या तो रस्सी होगी तो सांप नहीं होगा, और सांप होगा तो नहीं। तर्क से तो है कि रस्सी होगी तो ही सांप है, ये तुमने सुन रखा है। पर जिसको सांप दिखता हो उससे कहो रस्सी भी है सांप भी है, वो कहेगा ये बकवास मत करो, यदि ये सांप है तो रस्सी नहीं हो सकती। और किसी को रस्सी दिख जाए फिर कहो रस्सी भी है सांप भी है, तो दो सत्य नहीं हो सकते। तो अभी तुम और मन, मन ही तुम हो, मन के अलावा तुम हो ही कुछ नहीं। इसीलिए विदेशों में कॉन्शियसनेस और मन ये दो नहीं मानते, मन की ही अवस्थाओं को कॉन्शियसनेस समझते हैं। इसलिए यहाँ बैठती है, वो कहती है ये कंफ्यूजन है विदेश में। इसलिए आत्मा को कॉन्शियसनेस शब्द कहना अमेरिकन के लिए भ्रम पैदा करेगा। वो कॉन्शियसनेस को माइंड से स्वतंत्र नहीं मानते। यद्यपि हम भी पानी और लहर को इकट्ठा मानते हैं, पर हम ये भी मानते हैं कि लहर के बिना भी पानी होता है। हम मन और कॉन्शियसनेस, जागना, स्वप्ना, सुषुप्ति, इसका मतलब मन और कॉन्शियसनेस चेंज साथ ही हो रहे हैं। लेकिन एक अवस्था है जहां मन नहीं होगा और कॉन्शियसनेस होगी। विदेशी लोग कॉन्शियसनेस को मन से स्वतंत्र नहीं मानते, हम लोग मन से स्वतंत्र चैतन्य को मानते हैं। कुछ लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन ही है,
रिफ्लेक्शन से स्वतंत्र सूर्य नहीं है। हम कहेंगे रिफ्लेक्शन से सूर्य स्वतंत्र है, वो इनसे अलिप्त है, वो इनसे प्रभावित नहीं है। ये रहें चाहे न रहें, बदलें, सूर्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरह से चैतन्य आत्मा में मन के परिवर्तन प्रभावी नहीं है, पर नहीं जानने के कारण मन को ही हम चैतन्य मान लेते हैं। अभी तुम चैतन्य हो क्योंकि मन है। जरा ध्यान दो, अभी तुम जागे क्यों कहते हो? आत्मा जागी, अर्थात मन का जगना ही आत्मा है। मन से अतिरिक्त तुम्हें आत्मा का पता ही नहीं है, इसलिए आत्मवान बहुत कम है, सब मनवान है, सब मन वाले लोग हैं और मन को ही अपना अस्तित्व समझते हैं। जैसे सोना गहने को अपना अस्तित्व समझे और जैसे जैसे गहना चेंज हो, सोना अपने को चेंज होता हुआ मानता रहे। पर गहना, सोना तो गहनों के बिना भी होता है। ऐसे ही हमारी आत्मा मन सहित भी है पर मन रहित भी है। एक बार तुम मन रहित हो जाओ, एक बार, तो अब 5 मिनट ध्यान करना जरूरी है। अब आप ध्यान करें। आज किसी का ध्यान नहीं करना, यद्यपि ये सब ध्यान कठिन है जो मैं बताता हूं। आसान ध्यान है कि कुछ करो, कुछ करोगे। अब कल प्रातः काल प्राइमरी वाला कोर्स करेंगे, उल्टा चलेंगे। आज अभी आखिरी पीएचडी वाला, बने या ना बने। दोनों पढ़ा के देखेंगे, जिस क्लास के होंगे समझेंगे। तो आज के ध्यान में आपको ध्यान में कुछ नहीं लाना, सिर्फ आप चैतन्य हैं या नहीं। आप देखो, चेतन नहीं तो आपको आवाज नहीं सुनाई पड़े, चेतन नहीं तो मन का पता ही नहीं चले, पता चले तो मान लेना चेतन है। मैं दिखूं, मैं दिख रहा हूं ना, तो तुम सोए हो, बस जाग रहे हो। यदि तुम चेतन न होते, सोए होते तो मुझे देखते। बस ये मोटा तर्क याद रखना कि मैं चेतन हूं। आंख बंद करो, मन को ढूंढो, तन को न ढूंढो, जगत को न ढूंढो, मन को ढूंढो कहां है। ना हो तो पहले कोई काम लगाओ। जैसे एक चोर था, भग गया, पुलिस वाले ढूंढते फिर रहे थे, वो एक महात्मा के आश्रम से गुजरा। वो महात्मा के पीछे पड़ गए पुलिस वाले कि बताओ चोर यहाँ आया था। कहना यहाँ आया तो था, मुझे ये पता नहीं है कि चोर है कि कौन है। पुलिस वालों ने कहा चोर है, तो कहने लगे यहाँ से निकल गया। अब पुलिस वालों से समझा छिपा रहे हैं महात्मा जी, तो बहुत पीछे पड़े कि आपको बताना पड़ेगा। तो कहते हैं मुझे ये तो नहीं पता कहाँ गया है, पर मैं उसका अड्डा बता देता हूँ, वहाँ मिलेगा, चाहे जब मिले पर वहाँ मिलेगा। तो उस महात्मा जी ने पुलिस को कहा, शमशान घाट बता दिया, यहाँ बैठो, यहाँ जरूर आएगा। तो इसी तरह से मन जहाँ जरूर आए, मन को ढूंढो। जब भी जाता हुआ कहीं मिलेगा, कहीं जाता मिलेगा, कहीं रुकता मिलेगा, कुछ करता मिलेगा, कुछ सोचता मिलेगा। कुछ सोच रहा होगा, कहीं जा रहा होगा, कहीं ठहर गया होगा, नहीं पता चले तो फिर आप अपने जबान से नहीं, अपने मन में नाम जपो, राम राम राम।
इस जबान से नहीं जपना, नहीं तो फिर तुमको जबान मिलेगी, मन नहीं मिलेगा, हाथ मिलेंगे, मन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जाप हाथ से नहीं करवाना चाहता, जबान से नहीं कराना चाहता, और किसी हरकत की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मन को जाप में लगाओ, मन को। और सावधान रहना कि जाप कहाँ मन रह के कर रहा है, श्वास में रह के जाप कर रहा है कि जबान में रह के जाप कर रहा है, कि आँख में, कि सिर में, कि दशम द्वार में, कि हृदय में, कहाँ है मन। और अंत में जगह में नहीं, मन तुम में रह के जाप कर रहा है, नाम जपता है तुम में रहकर, चेतन में रहकर मन जाप कर रहा है, श्वास में रह के नहीं, जबान में रह के नहीं, सिर में रह के नहीं, हृदय में रह के नहीं। यदि करता हो तो वो भी स्वीकार है मुझे, पर मन को हृदय में नहीं रखना, मन को सिर में नहीं रखना, मन को श्वास में नहीं रखना, मन को शून्य में नहीं रखना, फिर कहाँ रखना है? जैसे मैं कभी कहता हूँ, अंगूठी को उंगली में नहीं रखना, अंगूठी को जेब में नहीं रखना, अंगूठी को बक्स में नहीं रखना, तिजोरी में नहीं रखना। कहन फिर किस में रखना है? कहन अंगूठी को सोने में रखना है। कहीं रख भी दोगे तब भी अंगूठी एक सेकंड को भी बिना सोने की नहीं होगी। ऐसे ही मन चाहे हृदय में हो, मन चाहे श्वास में हो, मन चाहे आंख में हो, मन चाहे सिर में हो, मन चाहे बाहर हो, पर मन तुम्हारा चेतन के बिना नहीं होगा। ध्यान रखो, इतना ही सावधान हो कि मन चेतन को छोड़ता नहीं है, जगह को छोड़ता है। श्वास को छोड़कर बाहर चला गया, श्वास को छोड़कर सिर में, सिर को छोड़कर हृदय में, हृदय को छोड़कर नाभि में, नाम को छोड़कर किसी और काम में लग गया। पर चेतन को, साक्षी को छोड़कर मन रह नहीं सकता। क्यों? चेतन मनों का मन है, वह मनो, वो आंखों की आंख, कानों का कान, प्राणों का प्राण और मन का मन है। कौन? चैतन्य, आत्मा। आत्मा प्राणों का प्राण है, आत्मा चक्षुषस्य चक्षु, वो आंखों की आंख है। बिना उसके आंख नहीं, बिना उसके कान नहीं, बिना उसके मन नहीं। इसलिए चेतन मन का भी मन है, मन चेतन से उपजता है। पर जब चेतन सावधान होता है तो मन मर जाता है। जैसे अंधेरे में भूत उपजते हैं, हाँ, अंधेरे में भूत उपजते हैं, अंधेरे में भय उपजता है। ऐसे ही तुम्हारी जड़ता में, तुम्हारी अज्ञानता में, तुम्हारी बेखबरी में मन पैदा होता है। मन भी भूत है। मन पैदा होता है जब तुम चेतन नहीं होते हो, सावधान नहीं होते हो। जब तुम सावधान होगे तो मन मर जाएगा। तुम कुछ करना चाहते हो, देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, इसलिए मन खड़ा हो जाता है। तुम कहो हमें देखना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ पाना नहीं, फिर क्या करना? मुझे तो अपना, मेरा अपना होना काफी है। अपना होश संभालो, तुम चैतन्य भाव में आओ। बहुत अच्छे होश पूर्वक मन को, मन की याद करो,
मन का स्मरण करो, मन का स्मरण करो, मन का ख्याल करो कहाँ है, श्वास में है, शून्य में है, बाहर है कि भीतर है, ऊपर है कि नीचे है, दाएं है कि बाएं है, बस मन से मतलब है। सदा श्वास में लग रहो मनुआ, हम जाने कि तुम जाने। नहीं पता चले तो श्वास का सहारा ले लो। पहले श्वास में मन लगाओ तो मन मिल जाएगा, ऐसे मन नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ भग जाएगा। तो पहले मन को काम दो। सांप को मछली को मारना हो तो पहले आटा लगा दे। जब आटा लगाओगे मछली आटा खाएगी, पकड़ में आ जाएगी। तो मन को श्वास में लगा दो, मन मिल जाएगा। मन को जाप में लगा दो, मन मिल जाएगा। जब मन मिल जाए तब फिर सावधान होना। तो पहले मन मिलेगा, फिर मन खो जाएगा। पहले श्वास में मन मिलेगा, जाप में मन मिलेगा, फिर थोड़ी देर बाद जाप भी नहीं रहेगा, मन भी नहीं रहेगा। मन भी नहीं रहेगा, करना भी नहीं रहेगा। मन भी नहीं रहेगा, कल्पना भी नहीं रहेगी। धीरे से मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान। मन चेतन रूप है, मन साक्षी रूप है, मन आत्मा का रूप है। कभी अज्ञान से आत्मा मन बन जाती है, अज्ञान से चेतन मन बन जाता है, सावधानी से मन चेतन हो जाता है। जरा सी ये कुंजी है, ये सूत्र है, जरा सा सावधानी से मन चेतन हो गया, मन खो गया। जरा सा असावधानी, चेतन मन बन गया, दौड़ने लग गया, भगने लग गया। सावधान हो, मन को चेतन में लीन करना सीख लो। मन चेतन में लीन कर सब जग चेतन जान। चेतन चेतन जान, मन चेतन में लीन कर। जब मन चेतन में तो फिर क्या है, कहीं जहां जाए चेतन 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 चेतन। जब मन होता है तो जड़ और चेतन दो हो जाते हैं, यह और मन दो बन जाते हैं। कहीं जाता है, जाने वाला है, द्वैत हो जाता है। पर मन जब चेतन में लीन हो जाता है, मन जब चेतन में लीन हो जाता है तो चेतन बच जाता है, मन नहीं बचता। मन साक्षी हो जाता है, ढेला मिट्टी में समा जाता है, लहरें पानी हो जाती हैं, गहने सोना हो जाते हैं। ये जो बनावट है वो भी खो जाती है। इसलिए मन को ही मत रखो, अमन हो जाने दो। अमन अमन अमन, सबसे ऊंची साधना है अमन हो जाना। और जबरदस्ती भी नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कल्पना नहीं, कुछ पाना नहीं। विचार पूर्वक अमन हो, सुलाना नहीं है। मन के साथ जबरदस्ती नहीं। मन से कहो क्या करोगे, कहाँ जाते हो, है क्या, क्यों सपने में भटकते हो। जाग जाओ, सपने सहित मन खोया, कल्पनाओं सहित, धर्म सहित धर्मी का अध्यास। मन और मन का धर्म दोनों गए। मन गया, मन का धर्म गया। अहंकार, मन, इंद्रियां, ये सब खो गए, सब खो गए, सब खो गए।
1 मिनट सबके साथ रहो। आँख के साथ तुम, कान के साथ तुम, श्वास के साथ, शरीर के साथ, संसार के साथ। अकेला संसार कभी नहीं दिख सकता बिना तुम्हारे। शरीर है, बाहर है, भीतर है, ये सब कब भासता है? जब तुम होते हो, तुम्ही को भासता है। नहीं क्या है संसार, क्या है इंद्रियां, क्या है मन, क्या है तन, ये सब कब? जब तुम हो। बिना सोने का गहना, बिना मिट्टी का बर्तन, बिना पानी की लहर कहीं मिलेगी? तुम नहीं हो तो आँख क्या है? तुम नहीं हो तो कान क्या है? तुम नहीं हो तो मन क्या है? इसलिए तुम हो तो सब है। ये सब मेरे ही करके तो भान है। ये सब मुझसे सुनना, दिखना, सूंघना, छूना, भगना, सुख दुख, हानि लाभ, ये सब ख्याल कब उपजे? जब तुम हो। तो कभी सब सहित तुम, कभी शब रहित तुम। ध्यान दो, तुम्हारे 2 स्वरूप, शब सहित तुम ही हो, सर्व रहित शब उर पूर्वासी। सब रहित भी तुम, सब सहित भी तुम, मन सहित भी तुम, मन रहित भी तुम। ये नहीं कि मन रहित ही मन रहित ही, कभी मन सहित, कभी मन रहित, कभी कल्पना सहित, कभी कल्पना रहित, कभी सविकल्प, कभी निर्विकल्प, कभी होश, कभी बेहोश, कभी सब कुछ, कभी कुछ नहीं। हाँ, दोनों हाथ लड्डू। जब सब कुछ है तब भी तुम हो, और जब कुछ नहीं है तब भी तुम हो, क्योंकि कुछ नहीं तुम्हारा अनुभव है। अब सहज भाव से छोड़ दीजिए। कल क्रियात्मक ध्यान कराएंगे जो सबके लिए ठीक होगा। जैसे बच्चों की पढ़ाई सरल होती है, बूढ़ों की सरल नहीं होती। वो तो समझदारी के कारण जिस क्लास में होता है वही सरल होता है। बच्चों को वो सरल, सयानों को वो सरल। तो ये भी सरल है, पर ये ध्यान कुछ लोगों के लिए सरल है। कल सरल ध्यान का मतलब क्रियात्मक, कुछ करोगे, कुछ हिलोगे, कुछ डुलोगे, कुछ श्वास लोगे, कुछ गाओगे, कुछ चिल्लाओगे, कुछ हंसोगे, और फिर देखो कल तुमको डुबाना है। तो कल प्रातःकाल समय पर आए।